ये बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है और फ़िल्म का पेस अच्छा है। मुझे इस फ़िल्म के लिए जो सबसे बढ़िया बात लगी है वो ये है कि ये किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक व्यक्तित्व की कहानी है। तो ये मूवी देखकर जहाँ एक थॉट था योगी जी को लेकर कि वो एक गैंगस्टर एंड ऑल ये माफिया है, बट इस मूवी ने मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। कि इस फ़िल्म को कुछ और ऐड करने की या कुछ कम करने की ज़रूरत है। अनंत, मैं कहूँगा अनंत का बेस्ट काम मुझे अब तक का लगा है। उन्होंने किस तरीके से निभाया, बहुत प्यारा। आप देखेंगे तो 2 सेकंड के लिए लगेगा अरे ये वही एक्टर है। 5 में से 10 दूँगा मैं तो। सभी माँओं का प्रतिनिधित्व किया है मैंने इस फिल्म में। सो इट वॉज एन अमेजिंग लाइक मैं यंगस्टर हूँ बट मुझे देखकर ये बहुत अच्छा लगा। बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो वहाँ पे मैं नोएडा में भी रह चुकी हूँ और पहले से, और जब योगी जी आए हैं उसके बाद से वहाँ के कल्चर में वहाँ पे लड़कियाँ आराम से घूम सकती है। तो ये मूवी देखकर जहाँ एक थॉट था योगी जी को लेकर कि वो एक गैंगस्टर एंड ऑल ये माफिया है, बट इस मूवी ने मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया कि आखिर वो क्या क्या कर रहे हैं हम यूथ्स के लिए कि लड़कियां आराम से नोएडा जैसे शहर में भी और यूपी जैसे शहर में भी वो जा सकते हैं। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। नो, द थिंग इज़ ना कि इसमें जितने भी गाने हैं वो ऐसे कि मतलब यू गॉट गूज बम्स। तो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। जैसे हम लोगों ने उरी देखा था, उरी देखने के बाद हम लोगों को ऐसा फील हुआ था कि हमारे इंडियन आर्मीज़ क्या कर रहे हैं। तो वही ये गाना या सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि योगी जी एक्चुअली यूपी के लिए क्या कर रहे हैं। जो एक्टर थे इसमें वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने योगी जी का सारा एक्ट किया है। मतलब इट वाज एन अमेजिंग, चाहे वो उनका एटीट्यूड हो या उनका ऑरा हो या फिर उनका पोलाइटनेस हो। इट वाज अमेजिंग। आई विल गिव 10। बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा फ़िल्म करने का। मैंने फ़िल्म में संजय थापा का रोल किया है और बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस था। फ़िल्म जो है वो बहुत कमाल बनी है और मैं गुजारिश करूँगा कि लोगों से कि वो आएँ और हमारी फ़िल्म को देखें। बाकी फ़िल्म में काम करने का जो मौका था वो जब मुझे मिला तो इस फ़िल्म में जो किरदार निभाने का जो मौका था वो रविंद्र गौतम सर ने मुझे दिया और बहुत कमाल, बहुत मज़ेदार फ़िल्म रही है। प्लीज़ आइए और फ़िल्म को देखिए। मुझे ये लगता है कि फ़िल्म बहुत कमाल बनी है। इसमें और कुछ और होने की गुंजाइश तो देखिए रहती है फ़िल्म में हर वक़्त। हम फ़िल्में देखते हैं, हम फ़िल्में देखते आ रहे हैं सब के सब हम। तो फ़िल्म में कुछ ना कुछ गुंजाइश तो रह जाती है, लेकिन आप अगर इस फ़िल्म को देख रहे हैं तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा था कि इस फ़िल्म को कुछ और ऐड करने की या कुछ कम करने की ज़रूरत है। ये अपने आप में एक संपूर्ण फ़िल्म है। ये बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है और फ़िल्म का पेस अच्छा है। मुझे इस फ़िल्म के लिए जो सबसे बढ़िया बात लगी है वो ये है कि ये किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक व्यक्तित्व की कहानी है और जो जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एक संघर्ष है, एक पूरा जीवन है, कैसे-कैसे, क्या-क्या करते कहाँ तक पहुँचे हैं और बीइंग अ पार्ट ऑफ द फ़िल्म मैं चाहता हूँ कि लोग ये फ़िल्म जाके देखें, इस व्यक्तित्व को समझें और जानें कि किस तरीके से एक छोटे गाँव से आया लड़का सन्यासी बनने के बाद मुख्यमंत्री तक पहुँचा है। तो being a part of this film, I really want everyone to come and watch this film in theaters nearby your cinemas. ये तो एक एक्टर की मेहनत है, उसकी सालों की जो तपस्या है उसका फल है कि वो आज सिनेमा में आकर के कैमरे के आगे लोगों को वहाँ तक पहुँचा पाया, वो भाव दे पाया है जो वो जी रहा है कैमरे के आगे। अगर किसी की आंखें नम हो रही तो मुझे लगता है इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं है कलाकार के लिए। भाई ये तो बहुत ही मैं तो 5 में 5 ही देने वाला हूँ यार, बाकी जनता जो दे वो स्वीकार है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने नीरज का किरदार किया है इसमें। वैसे कॉलेज जो स्टूडेंट है उनके साथ हूँ मैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छे से निकल के आई क्योंकि हम तो कॉलेज के ही पार्ट में थे, आगे क्या होगा हमें आइडिया नहीं था। लेकिन ये मूवी देखी पूरी एंड तक तो इमोशनल भी थी, खुश भी हुए, बहुत मज़ा आया। रोलर कोस्टर राइड की तरह रही पूरी मूवी। अनंत, मैं कहूँगा अनंत का बेस्ट काम मुझे अब तक का लगा है। उन्होंने किस तरीके से निभाया, बहुत प्यारा। आप देखेंगे तो 2 सेकंड के लिए लगेगा अरे ये वही एक्टर है। बहुत प्यारा काम किया, बहुत प्यारा, बहुत इमोशनल हुए। आप हॉल में देख के जाएंगे तो लोग रो भी रहे हैं कुछ कुछ सीन में और हंस भी रहे हैं और चिल्ला भी रहे हैं। तो एक पूरा पैकेज बन गया है कमर्शियल मूवी का, तो देख के बहुत मज़ा आया। तो गाने तो आप सोनू निगम जी ने गाना गाया, बी प्राक ने भी गाना गाया और अलग अलग है तैयार गाना हम पे ही है कॉलेज स्टूडेंट्स पे, वो तो आजकल हर जगह बज रहा है। और बी प्राक सर का भी गाना इमोशनल ममता पे है वो। तो ये मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। आपको ये हॉल में जाके ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आपको। 5 में से 10 दूंगा मैं तो। पिक्चर बहुत अच्छी लगी, बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। जो चीज़ें हमको नहीं पता थी योगी आदित्यनाथ जी की लाइफ के बारे में, वो सब पता चली। मठ के बारे में, उनकी पॉलिटिक्स में आने से पहले की लाइफ के बारे में।
तो काफ़ी आई ओपनिंग फिल्म थी। सबने बहुत अच्छा काम किया। जो मेन एक्टर है आनंद जोशी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अंकुर ठाकुर, प्रज्ञा जोशी, ये सब भी इस फिल्म में है। सारे ही एक्टर्स ने बहुत अच्छे से अपने अपने कैरेक्टर्स किए और एक पॉइंट के बाद में आप डिफरेंस पता नहीं चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी कौन है और आनंद जोशी, तो वो बहुत बखूबी निभाया उन्होंने। मुझे लगता है कि माएँ पहले रुलाती हैं और फिर खुद रोती हैं, तो सभी माँओं का प्रतिनिधित्व किया है मैंने इस फिल्म में, सबकी तरफ से। जो पीड़ा होती है एक बच्चे की घर छोड़ के जाने की, मुझे लगता है कि वही बस दर्शाया है मैंने, और उससे अगर माएँ कनेक्ट हो रही हैं तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए, मैं तो 10 दे दूँगी, मैं इतनी प्रभावित हूँ इस फिल्म से, 5 तो छोड़ दीजिए। और मैं सभी अपने दर्शकों से ये भी बोलना चाहूँगी कि बिना किसी पूर्वाग्रह के आप जाइए, इस फिल्म को देखिए। ये कहानी आपको प्रेरित करेगी, कुछ करने के लिए उत्साहित करेगी, तो प्लीज़ जाइए। और इसमें हर तरह की चीज़ है, आपको ड्रामा मिलेगा, इमोशन मिलेगा, और मैं फिर बोलूँगी ये संपूर्ण सिनेमा है जिसे मुझे लगता है सबको देखना चाहिए। मुझे ये मूवी बहुत 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 अच्छी लगी। हमने जितना सोचा था उससे बहुत अच्छी निकल कर आई है। नहीं, मैं तो एक करेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर्स तो उधर हैं, बट एनीवे जो इसकी प्रेरणा प्रोड्यूसर को आई इंस्पिरेशन देख के कि जो उत्तर प्रदेश, वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश लखनऊ की ही हैं, तो उन्होंने ये जब देखा आज से 15 साल पहले, लखनऊ जो था उत्तर प्रदेश एकदम अलग था, और 5 साल पहले जब वो आए तो एकदम चेंज हो चुका था। जब उसने सोचा कि देख के इसके ऊपर ये कैसे हुआ, तो उन्होंने पढ़ाई चालू की पढ़ना, और उन्होंने पाया कि इसके पीछे वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं। तब उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स की पढ़ाई की काफ़ी डिटेल में, और पता चला वो योगी हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये कहानी जन जन तक जानी चाहिए, जिससे हमारे समाज का कल्याण भी होना चाहिए, और उन्होंने प्रेरित होकर ये फिल्म बनाई। देखिए, इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस फिल्म में हर करैक्टर ने, छोटा हो, बड़ा हो, बैक हो, फ्रंट हो, साइड हो, सब लोगों ने अपना 100% दिया है। और जहाँ तक आपका कहना है मेरे कैरेक्टर का, तो मेरा एक ऐसा कैरेक्टर है जो बड़े महाराज के साथ भी काम करते हैं और छोटे महाराज के साथ भी काम करते हैं। जब बड़े महाराज यानी कि अवैधनाथ थे, तो उनसे गाइडेंस लेके समाज को कैसे मेंटेन करना और उनके आग्रह को ध्यान देते थे। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ जी ने टेक ओवर कर लिया, तो फिर उनके साथ एडजस्ट हो गए और उनको अपनी गाइडेंस देने लगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई एडजस्ट होने में कि पहले जो अवैधनाथ जी थे, बड़े महाराज, वो काम थे, और जो छोटे महाराज थे ये थोड़े एग्रेसिव थे। तो लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हमने एडजस्ट किया, उसके लिए बहुत हार्ड परिश्रम किया, तो फिर काफ़ी अच्छा लगा। भाई हम तो देखो इसमें एक्टर थे, हमें तो अच्छी लगी, बट ऑडियंस भी आई हुई थी आज, तो कमाल का रिएक्शन था उनका। आप बताइए भैया कैसे लगी? अरे बहुत बढ़िया फिल्म बनी है और मज़ा आ गया देख के। लाइक गाने इतने बढ़िया हैं, मैंने एक्ट करा बट मैंने इन्जॉय एज एन ऑडियंस करा है, मज़ा आ गया मेरे को देख के। और अनंत भाई का तो मेरे को इतना बढ़िया काम लगा है कि मज़ा ही आ गया। बहुत 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 बढ़िया फिल्म है। खेला कर दिया उन्होंने यार, मतलब। सही में। और जो रविंद्र सर का डायरेक्शन है, मतलब बहुत ही कमाल, मतलब बहुत ही बढ़िया। नहीं, उसमें ना अनंत ने इतना अच्छा काम करा ना, मतलब जो वो होल्ड करता है, और क्योंकि पूरी फिल्म उसके कंधों पे है, और मतलब आपकी ना पलक नहीं झपकती, इतना बेहतरीन काम किया है अनंत ने, मतलब बहुत ही प्यारा काम किया। और मेरे को एज एन एक्टर भाई का सबसे अच्छा ये लगा कि उन्होंने मैनरिज्म भी पकड़ा है, कि जैसे योगी सर आई ब्लिंक करते हैं, वो अगर उनकी स्पीच में आप देखोगे तो वो अपना राइट हैंड यूज़ करते हैं ऐसे बहुत सारा, तो वो बड़े अच्छे से निभाया उन्होंने, और वो अथॉरिटी लग रही है। और मेरे को तो उनकी स्पीच में कहीं कहीं ऐसा लगा कि यार कि शायद योगी सर ही बोल रहे हैं, वो कितना बिलीवेबल बनाया उसने उस चीज़ को। और सेम रविंद्र सर के डायरेक्शन, एक मतलब आप अगर मूवी देखने पहले आ रहे हो कि शायद कुछ लोग होंगे जो कुछ थॉट्स लेके आ रहे हैं कि योगी सर के ऊपर है तो शायद कुछ पॉलिटिकल दिखा रहे हैं ऐसा कुछ, बट ऐसा नहीं है। आप आ रहे हो तो आप एक स्टोरी देख के जा रहे हो, और ये सिनेमा वाली फील दे रहा है आपको पूरी, कि यार वाकई में हम एक मूवी देख के जा रहे हैं। हाँ, एक इंसान की बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, और जिससे आप कनेक्ट करते हो, मतलब ऐसा है। और हमें तो बहुत मज़ा आया काम करके भी और मूवी देख के भी। और ऑडियंस से यही है कि आप जाइए प्लीज़, मूवी देखिए, बहुत अच्छी फिल्म बनी है,
प्लीज़ जाइए और देखिए। आनंद जी एज एन एक्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज मैंने उनकी कई सारी फिल्म देखी है और मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। बट एक चीज़ मुझे बहुत ऐसा डाउट हो रहा था उनके ऊपर कि बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट वोकल पर्सन है, तो मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी अच्छी और बेस्ट डायलॉग डिलीवरी कर पाएंगे। बट उनकी जो इस मूवी में डायलॉग डिलीवरी है, मुझे ऐसा लगा कि साक्षात योगी जी खड़े हैं। बस आंखें नम मेरी तब हुई जब उनकी माँ, योगी जी की माँ, जब उनको लेने आई और वो जब महाराज जी से मिली और उनकी जो वर्डिंग्स थी, उनके जो डायलॉग्स थे, उस वक्त मेरी आंखें बहुत नम हो गई थी। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ और मुझे पर्सनली पता है कि योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। बिकॉज़ हमारे गांव में जब हम पहले जाते थे तो हमने लड़कियों को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा था और छोटी कास्ट वालों को भी बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा था, गरीब लोगों को भी बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा था। बट योगी जी के आने के बाद से जो भी चेंजेस आए उत्तर प्रदेश में, वो देख के कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी वो बहुत अच्छा काम करेंगे। पब्लिक को बस एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि वो ज़रूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये मूवी देखने आए, मतलब कंफर्म आए ही आए, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। बहुत अच्छी लगी। अजय फिल्म के जितने भी कैरेक्टर हैं, जो भी टीम मेंबर हैं, सबको मैं बधाई देती हूँ इनकी सक्सेस के लिए। और फिल्म रियली बहुत अच्छी है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ जिन्होंने ये बनाए हैं। मैं उनको जानती हूँ, प्रोड्यूसर्स को, बहुत अच्छे हैं और बार बार वो ऐसी फिल्में बनाए। मेरी ये कामना है कि उनकी ये फिल्म बहुत सक्सेस हो। तो एक्टर रियली बहुत अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने। लग ही नहीं रहा है कि योगी आदित्यनाथ नहीं है। रियली वो फील करवा रहे जैसे हम लाइव देख रहे हैं। फाई का फाई। कुछ पार्ट्स ऐसे थे कि बहुत ही इमोशनल हो गया था मैं। जैसे योगी जी की माँ उनको ढूंढते हुए मठ आती है और कहती है उनके गुरु से, तुझे तो मेरे राम देखेंगे। और वो जो उनकी कन्वर्सेशन थी उसमें मतलब एक रोंगटे खड़े हो गए कि शब्द नहीं थे किसी के पास, कि पूरा थिएटर ऐसे सन्न हो गया था और बहुत मज़ा आया। और जो आनंद जोशी जी ने जो काम किया है, जो कैरेक्टर उन्होंने पकड़ा है योगी जी का, वो मतलब काबिल तारीफ़ है। मतलब कहीं से ऐसे लगा ही नहीं कि वो योगी जी नहीं है, वो साक्षात योगी जी ही दिख रहे हैं और लग रहा था कि वही एड्रेस कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया मूवी। पब्लिक को एक ही बताना चाहूँगा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बाकी कुछ नहीं। और ये मूवी, ये फिल्म, ये जो कथा है वो ज़रूर देखने आई है, एक बार तो देखिए। जी डेफिनेटली, मतलब जितना हमने सोचा था, जिस तरह की फ़िल्म बनाने की कोशिश की थी, उससे कहीं ज़्यादा लोगों का प्यार मिला है और कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बन के सामने आई है। लोगों को एक एक सीन, एक एक डायलॉग काफ़ी इम्पैक्टफुल लग रहा है और लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। डेफिनेट बहुत मतलब मुझे लगता है कि इस फिल्म में काम करना मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं इसमें, इतना बेहतरीन काम किया है उन लोगों ने। चाहे वो कम समय के लिए स्क्रीन पे आते हों, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल कैरेक्टर छोड़ के गए हैं वो। तो जैसे जब योगी जी की जो माँ का कैरेक्टर जो कर रही हैं, उनका बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन है जब वो आकर के परेश रावल सर के सामने उनको बताती है कि तुमने मेरे बेटे को छीन लिया। बहुत ही मतलब आंखों को नम कर देने वाला सीन है। उसके अलावा डायलॉग्स इतने अच्छे हैं कि हर सीन में गूज़बम्स आते हैं। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जी देखिए, मैं खुद को तो बहुत ही इस मामले में छोटा मानता हूँ कि मैं योगी जी को कुछ मैसेज दे सकूँ, बट हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही मोटिवेटेड हूँ अपनी लाइफ में। और मैं मानता हूँ कि जिस तरीके का उन्होंने कदम उठाया इतनी यंग एज में, मैं मानता हूँ कि हर युवा को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आज वो एक मार्गदर्शक हैं हम सभी के लिए। और मैं बस चाहूँगा कि अपनी तरफ से मैं वो कोशिश करूँ, हर युवा वो कोशिश करे इस देश को बेहतर बनाने की तरफ, इस देश को आगे ले जाने की तरफ वो कोशिश करें।